तो स्वागत है आपका एनसी नॉलेज में, नॉलेज फॉर ऑल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बाजू में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप समय पर आने वाली वीडियो कभी मिस ना कर सके। आज का हमारा टॉपिक है आरंभिक नगर, चैप्टर 3, कक्षा 6। तो इसका आज हम बात करेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में। हड़प्पा पुरास्थल कहाँ पर स्थित है? पुरास्थल यानी पुराने स्थल। हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा के खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, सबसे पुराने। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिले पुरास्थलों यानी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत या चीज़ें कहा गया। इसका निर्माण 4700 वर्ष पहले हुआ था। तो नेक्स्ट इसमें देखिए, आप मैप देख सकते हैं। मैप में आप देख सकते हैं कालीबंगा, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, गवेरीवाला और हड़प्पा। ये हड़प्पा यहाँ पर है। चन्हुदड़ो में चूड़ियों का निर्माण किया जाता था। और ये देखिए धोलावीरा। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की निम्नलिखित विशेषता थी। इनको 2 या 2 से ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया था। 2 या 2 से ज़्यादा भागों में। पहला था पश्चिम भाग। पश्चिम भाग जो था वो छोटा था और इसको नगर दुर्ग कहा जाता था और ये ऊंचाई पे बना था। दुर्ग यानी महल, नगर दुर्ग यानी नगर का महल, क्योंकि ये ऊंचाई पर बना गया था और इसमें राजा और उसके राजा के नौकर चाकर रहा करते थे। और पूर्वी भाग बड़ा था, लेकिन ये नीचे बनाया हुआ था और इसमें निचले हिस्से में था क्योंकि इसमें मजदूर लोग रहा करते थे। दोनों हिस्सों को पक्की ईंटों की दीवारों से घेरा गया था। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें, जैसे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानघर कहा। महास्नानघर यानी बड़ा नहाने का जगह। कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड मिले हैं तथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह यानी खाने को इकट्ठे करने वाले स्टोर्स। अग्निकुंड जहाँ पर मतलब पूजा पाठ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन, नाले और सड़कों की निर्माण पद्धति कैसे थी? तो चलिए बात करते हैं। यहाँ की निर्माण पद्धति जो थी वह बहुत ही योजनाबद्ध थी। तो पहले नगरों की बात कर लेते हैं, यानी भवन की। नगर के घर 2 या 2 से अधिक मंजिलों के होते थे। 2 या 2 से अधिक। घर के आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे ताकि गर्मी में कमरों में ठंडक बनी रहे। घरों में कुएं और स्नानघर हुआ करते थे। स्नानघर यानी नहाने की जगह। नाले, ढके हुए नालियाँ थी, यानी ढकी हुई यानी जिससे कि बीमारियां ना फैल सके। नालियों में हल्की ढलान थी जिससे पानी रुक ना सके। सीधी लाइन में नालियाँ थी। घरों की नालियों का सड़क की नालियों से जोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण बात थी, जिसको समकोण पद्धति कहा जाता है। सड़कों पर मैनहोल थे। गिरिध पद्धति की सड़क और नालियाँ थी। गिरिध पद्धति के बारे में आप क्लास 12 में विस्तार से पढ़ेंगे। गिरिध पद्धति में नाली हर घर की कम से कम एक नाली को सड़क की नाली से जोड़ा जाता था। हड़प्पा के शहरों का नगरीय जीवन कैसा था, यानी वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे? हड़प्पा के नगरों में बहुत हलचल रहती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते थे। यहाँ के शासक जो थे वह लोगों को दूर दूर के क्षेत्रों में भेजकर धातु, जो बिजली का सुचालक होते हैं और बहुत ही ठोस होते हैं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शासकों पर खूबसूरत मनके हुआ करते थे। मनकों के बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा। मनके और सोने चांदी से बने आभूषण हुआ करते थे। लिपिक रहते थे। यहाँ पर लिपिक रहते थे जो मोहरों पर लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे। लोग लंबी यात्राएं किया करते। यहाँ के लोग जो थे यात्रा बहुत लंबी किया करते थे, जिससे वह दूसरे देशों के विचार और कहानियों को अपने साथ लेके आते थे। मोहनजोदड़ो की सड़कों के बारे में भी हमने बात की थी।
ये आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की सड़कें बनी हुई है। यहाँ साइड में देखिए नालियाँ बनी हुई है, मोहनजोदड़ो के नाले। जैसा कि हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो के नालों को आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मेन होल पे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगर से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो पुरातत्वविद यानी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वालों को हड़प्पा के नगरों से पत्थर, कांसे, तांबे, शंख, सोने और चांदी से बनी चीज़ें प्राप्त हुई। तांबे और कांसे से औजार और हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये देखिए आप देख सकते हैं, यह है मनके। मनकों को पिरोकर इनकी मालाएं बनाई जाती थी। और ये यहाँ सबसे आकर्षक जो वस्तु थे वह मनके ही हुआ करते थे और बाट हुआ करते थे। और फलक ही है, देखिए आप देख सकते हैं, ये रहे फलक। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे यानी मुद्रा, करेंसी के बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पत्थर से बनाते थे। यह आयताकार होती थी, जैसे कि वर्तमान हम इस टाइम में हमारे यहाँ की मुद्रा जो है गोल होती है, लेकिन उस टाइम जो मुद्राएं होती थी आयताकार हुआ करती रही, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। इस सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी इसलिए होती थी क्योंकि वह पकने के बाद। चलिए मोहर और काली मिट्टी को देख लेते हैं। ये देखिए, ये उस टाइम की मोहरें है। ये देखिए, ये फिर जानवरों का चित्र बना हुआ है। और ये देखिए आप देख सकते हैं उस टाइम के बर्तन। विशेषज्ञ कौन होते हैं? विशेषज्ञ किसी खास चीज़ को बनाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, यानी माहिर लोग होते हैं, जो पत्थर तराशना या मन के चमकाने का काम करते हैं और मोहरों पर पच्चीकारी यानी डिजाइन बनाते हैं। मोहरों पर डिजाइन बनाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, यह एक विशेषज्ञ है जो सड़कों पर नालियों का निर्माण कर रहा है। फेयंस क्या होता है? फेयंस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ? चिपचिपा, क्योंकि इसमें गोंद मिलाई जाती है और गोंद के साथ बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण यानी चूड़ा बना के मिलाया जाता है। इसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है देखते हैं। इससे वस्तुएं बनाई जाती है। फैन से मनके बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती है, बोले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। छोटे बर्तन, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं, यह है फैंस। ये फैंस है, ये चिपचिपा पदार्थ। कच्चा माल क्या होता है? अगर आपको पता हो तो कच्चा माल वह माल होता है जिससे हम आगे किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। ये दो तरीके से प्राप्त होता है। पहला होता है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक से, पेड़ पौधों से, या फिर लकड़ी और धातुएं। और दूसरा है किसान से, जो किसान उगाते हैं, जैसे पशुपालक यानी पशुओं को पालना और कपास की खेती। हड़प्पा के लोग किन चीज़ों का आयात क्या करते थे? आयात यानी अपने देश में लाया करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर यानी कीमती पत्थर और पदार्थों का दूर दूर से आयात किया करते थे, अपने देश में लाया करते थे। हड़प्पा के लोग कहाँ कहाँ से आयात किया करते यानी किन किन देशों से? हड़प्पा के लोग तांबे और का आयात किया करते थे, जो आज के राजस्थान से किया करते थे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। पश्चिम एशिया से प्रदेश जो ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से होता था? आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मोहर, ये देखिए आप देख सकते हैं, मोहर यानी मोहर, ये मोहर होती है उस टाइम की मुद्राएं। हड़प्पा नगर में रहने वाले क्या क्या खाते थे यानी उनका खान पान कैसा था? पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं और दाल, मटर, धान और तेल और सरसों खाते थे।
सोने का आयात यानी अपने देश में लाना कहाँ से होता था? आधुनिक कर्नाटक से। पर बहुमूल्य पत्थरों का यात्रा गलत टाइप हो गया, ये आयात है। आयात गुजरात और ईरान से किया जाता था। हड़प्पा के लोग खेती के लिए पानी की सिंचाई कैसे करते थे? पानी से सिंचाई कैसे करते थे? क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता में बारिश बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए सिंचाई के लिए उन्होंने बारिश का पानी संचय यानी इकट्ठा किया, जिससे ज़रूरत पड़ने पर खेतों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग किन किन जानवरों को पालते थे? हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे। चारगाह जहाँ पर भैंस और गाय बकरी को चराया जाता है। हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ है? कौन सा स्थल देख लेते हैं। धोलावीरा। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है, जिसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इसमें खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम यानी जिसमें सभी लोग भागीदार होते थे। मुद्रा और मुद्रांकन। मुद्रा यानी मोहर, करेंसी, मुद्रांकन यानी उनको छापना। तो देख लेते हैं। मुद्रा का प्रयोग सामान भरा डिब्बों या थैलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके ऊपर मुहानों पर यानी ऊपर की साइड गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगा दी जाती थी। मोहर यानी छाप छोड़ दी जाती थी, जिसको मुद्रांकन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनसी नॉलेज ऑलवेज विद यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा।